हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री की रूस यात्रा को लेकर अमेरिका जो बकबक कर रहा था, उस पर आखिरकार रूस की तरफ से स्टेटमेंट निकलकर आ ही गया और रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका और यूक्रेन को जमकर लताड़ा। रूस ने क्लियरली ये कहा कि भारत एक महाशक्ति है, भारत के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ये वो खुद डिसाइड करेगा, दूसरे देशों को इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बनाया जा रहा है, रूस उसके सख्त खिलाफ है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री पुतिन से मिलने रूस गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर बहुत कुछ बोला था। अमेरिका ने भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हवाला देते हुए भारत की विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, लेकिन इन सभी का जवाब रूस ने आज सूद समेत वापस कर दिए। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने और क्या कहा, इनका ये स्टेटमेंट दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री। ऊपर आप रूस देख पाओगे, इसकी राजधानी मॉस्को है और ये रहा अमेरिका। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे ताकि भारत और रूस के संबंध और आगे बढ़े, इसलिए वहां एक शिखर सम्मेलन रखा जाता है। इंग्लिश में इसे आप एनुअल समिट कह सकते हैं। शिखर सम्मेलन में होता क्या है कि देश के मेन लीडर समिट को अटेंड करते हैं। जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच अगर शिखर सम्मेलन रखा जाता है तो भारत के मेन लीडर जो कि प्रधानमंत्री हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति। जैसे इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री गए, यूक्रेन ने भारत के ऊपर एक बड़ी बात बोल दी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, इनका मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, को ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी यानी पुतिन, है ना, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखकर बड़ी निराशा हुई है। यह शांति प्रयासों के लिए एक झटका है। मिर्ची अमेरिका को भी लगी थी। अमेरिका ने भारत की विदेश नीति को ही चैलेंज कर दिया था और कहा था कि रणनीतिक स्वायत्तता संघर्ष यानी किसी वॉर के समय लागू नहीं होती। फ्रेंड्स, रणनीतिक स्वायत्तता क्या होती है, ये विदेश नीति में काम कैसे करती है, अमेरिका ने भारत पर कौन कौन से इल्जाम लगाए थे, भारत की विदेश नीति को अमेरिका ने किस तरह बदनाम करने की कोशिश की, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं जब हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे। और यहां पर अपन वही बात फिर से करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, लेकिन इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखना। आपको बहुत सी नई नई चीजें जानने और समझने को मिलेगी। ओके, भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए, इस बारे में रूस को खबर मिलती है और रूस ने ठीक वैसा ही किया जो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए करता है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने सबसे पहले यूक्रेन को लपेटा। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जेलेंस्की की कमेंट बहुत अपमानजनक है और यूक्रेन के राजदूत आजकल ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो गुंडे हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सब कुछ सही कर रहा है। मतलब इन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन से ये कह दिया कि आप बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। फिर ये अमेरिका के ऊपर आते हैं। लावरोव ने कहा, मुझे लगता है कि भारत एक महाशक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों को खुद तय करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को खुद निर्धारित करता है, अपने साझेदारों को खुद चुनता है। और हम जानते हैं कि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो पूरी तरह से गलत है। देखिए क्या होता है कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत दुनिया भर के देशों के निशाने पर आ गया। रीजन आपको पता ही होगा कि भारत और रूस की दोस्ती। अब वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर प्रतिबंध लगाने पर तुले हुए हैं, रूस को अलग थलग करने पर उतारू है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति पर जरा भी आंच नहीं आने दी। भले ही हम अमेरिका से अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे भारत और रूस के संबंध खराब नहीं हुए और यही बात इन देशों को बुरी लग रही है। पश्चिमी देशों को सदमा तब और लगा जब रूस भारत के लिए कच्चा तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। इसका मतलब है कि भारत अभी अपना कच्चा तेल सबसे ज्यादा रूस से खरीद रहा है ना। और जब भी हमारे देश के कोई अधिकारी या मंत्री यूरोप की विजिट पर जाते हैं तो उनसे एक ही सवाल बार बार किया जाता है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। इसके पीछे का इनका मकसद ये होता है कि कैसे भी करके भारत को रूस के खिलाफ भड़काया जाए, भारत कुछ गलती कर दे और ये लोग उसका बतंगड़ बना के रूस को बदनाम कर सके कि देखो अब तो तुम्हारा दोस्त भारत भी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। ये सब इनका एक ट्रैप होता है और इस ट्रैप को तोड़ने में हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे हैं। डॉक्टर जयशंकर बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर आप लोग इतने ही परमात्मा हो तो प्रतिबंधों के बावजूद
यूरोपियन कंट्रीज रूस से तेल और गैस की आपूर्ति क्यों बढ़ा रही है? पहले आप लोग रूस से अपना व्यापार बंद क्यों नहीं करते? आप हमसे किस हैसियत से बोलते हैं? हमें किसके साथ व्यापार करना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करनी आती है। डॉक्टर जयशंकर ने कई मौकों पर बोला कि हम सिर्फ एक देश से तेल नहीं खरीदते, हमारे बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन हम वही जाएंगे जहां पर हमें अच्छी डील मिलेगी, और यही हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पश्चिमी देशों से एक बात कही। ये कहते हैं कि पश्चिमी देश भारत और चीन जैसी महाशक्तियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जो दिखाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज डिप्लोमेसी करने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन महाशक्तियों से किस तरह बर्ताव करना है। बड़ा सवाल यह है कि रूस के विदेश मंत्री के इन स्टेटमेंट के आखिर क्या मायने हैं, स्पेशली भारत के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने देखी कि भारत के हितों को बचाना, भारत के हितों की रक्षा करना, खासकर पश्चिमी देशों से। और अगर आपका दोस्त आपको दूसरों से प्रोटेक्ट करता है तो ये चीज दिखाती है कि भारत और रूस के संबंध आज भी ताकतवर हैं। दूसरी बात, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। वैसे हम अपने हितों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कोई सपोर्ट करता है, हमारा कोई पक्ष लेता है, तो ये चीज दिखाती है कि हम ऊर्जा सुरक्षा के लिए जिन लोगों के ऊपर निर्भर हैं उनमें और हम में आपसी कितना विश्वास है। बात भले ही अपने अपने इंटरेस्ट की हो, लेकिन अगर फायदा दोनों को हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि इनके स्टेटमेंट भारत की छवि, भारत के आत्मसम्मान को और मजबूत करते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से भारत की छवि काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। और लास्ट है एशिया को पावरफुल बताना, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती। इसलिए रूस के विदेश मंत्री ने भारत और चीन के बारे में इतनी क्लियर बात कह दी कि वेस्टर्न कंट्रीज को एशिया की महाशक्तियों के साथ अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।